ये कहानी है नीला बंगला गांव की, जहां एक दिन एक पागल कुत्ते ने सबकी जिंदगी बदल दी। अरे शांति, आज मौसम कितना अच्छा है ना। हाँ बहन, भगवान की कृपा है। गांव में सब शांति तो है। नीला बंगला गांव में सब कुछ नॉर्मल था, पर किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। हर कहानी का एक पहला हिस्सा होता है, और इस कुत्ते की कहानी भी कभी दर्द से नहीं, मासूमियत से शुरू हुई थी। गांव के बच्चे उसे प्यार से बुलाते थे। वो उनके साथ खेलता था, उनका इंतजार करता था। लेकिन नीला बंगला गांव में एक कमी थी। गांव के लोग अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने कभी जानवरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। गांव वालों की लापरवाही से उस बेचारे कुत्ते को खाना मिलना बंद हो गया था, और वो बीमार पड़ चुका था। और अगले दिन 3 दिन से भूखा वो काला कुत्ता आज उम्मीद लेकर इस दुकान के बाहर आया था। शायद कोई एक टुकड़ा रोटी मिल जाए। डॉग धीरे से दुकान के पास रखे कचरे के डब्बे को सूंघता है। भैया इसे भगाओ, बदबू आ रही है। अरे हट हट यहाँ से। कितनी बार भगाया है तुझे? भाग वरना मार मार के भगा दूंगा। भूखा कुत्ता डस्टबिन के पास कुछ खाने की तलाश में खड़ा था। वो धीरे धीरे कचरे में से कुछ ढूंढ रहा था। तभी एक लड़का हाथ में लकड़ी लेकर आया। लड़का, हट यहाँ से। लकड़ी जोर से कुत्ते को लग जाती है। उसकी आंखों में दर्द था, समझ ना पाने का दर्द, जैसे पूछ रहा हो, मैंने क्या गलती की। उसकी आंखों में भूख से ज्यादा दर्द था, जैसे उसे समझ ही ना आए, मैं सिर्फ खाना ही तो ढूंढ रहा था। कुत्ता ने एक बार मुड़कर डस्टबिन और गली की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ा। सुबह की रोशनी जंगल में फिर से फैली, लेकिन आज कुछ अलग था। रामफल चाचा अपने बकरी को लेके जंगल की ओर निकल पड़े। पर शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जंगल की घनी झाड़ियों से एक अजीब सी आवाज आई। अरे ये कुत्ता सीधा क्यों नहीं चल पा रहा? हे राम, ये तो बिल्कुल पागल लगता है। गांव वालों, सुनो सुनो सुनो, बाहर एक पागल कुत्ता आ रहा है। बहुत खतरनाक है वो। सब सतर्क हो जाओ, सब सतर्क हो जाओ। रामफल चाचा की आवाज सुनते ही पूरा गांव सतर्क हो गया। जल्दी अंदर आओ, कोई बाहर नहीं जाएगा। बाहर एक पागल कुत्ता घूम रहा है, काट लेगा। माँ, वो सच में पागल है क्या? हाँ बेटा, इसलिए बाहर जाना नहीं है। वही कुत्ता जो 3 दिन से भूखा और बीमार था, धीरे धीरे गांव के अंदर घुस आया। उसकी चाल सीधी नहीं थी, पैर लड़खड़ा रहे थे। गुड्डी को क्या पता था, मौत उसके बिल्कुल करीब खड़ी है। माँ को पानी चाहिए, बस एक घड़ा भर के चली जाऊंगी। माँ! ए कुत्ते, दूर रह, मेरे बेटी से दूर रह। गुड्डी, तू दर मत में आ रहा हूँ। आंटी आंटी आंटी, गुड्डी को पागल कुत्ते ने काट लिया। क्या? हे भगवान, मेरे बेटी को बचा दो, मेरी गुड्डी। गुड्डी को टाइम पर ले आए, वरना मुश्किल हो सकती थी। उसकी सेहत बिगड़ जाती ही कोई बड़ा नुकसान हो सकता था। डॉक्टर साहब, क्या ये पागल कुत्ता था? हाँ, और रेबियस का शक है, इससे हल्के में नहीं ले सकते। उस रात गांव में कोई ठीक से सो नहीं पाया।
सरपंच जी, अगर ये कुत्ता किसी और को काट ले तो? हाँ चाचा जी, इसीलिए कह रहा हूँ, इससे बंधवाना और फौरन डॉक्टर को इन्फॉर्म करना जरूरी है। अगर ये कुत्ता किसी और को काट दिया तो जान का खतरा हो सकता है। गांव की सुरक्षा पहले है, कोई रिस्क नहीं लेंगे। अगले दिन सुबह गांव की हवा में अजीब सा डर था। कुछ गांव वाले हाथ में डंडा लिए उस पागल कुत्ते को मारने के इरादे से घरों से निकल पड़े। मारो मारो, आज इस पागल कुत्ते को जिंदा मत छोड़ो। पकड़ो उससे, भागने ना पाए। आज इसका काम तमाम कर दो। उस वक्त पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा ने जब ये मंजर देखा तो वो हैरान रह गए। रुको रुको बेटा, उसे क्यों मार रहे हो? उस बेचारे ने आखिर क्या दोष किया है? आप जानते नहीं बाबा, ये कुत्ता पागल है। इसने गांव के 2 लोगों को काट चुका है। उसे आज हम छोड़ेंगे नहीं। पागल होना कोई गुनाह नहीं होता बेटा। पागलपन अक्सर बीमारी होती है, बुराई नहीं। अगर वो कुत्ता बीमार है तो उससे नफरत नहीं, इलाज चाहिए। याद रखो, जो कमजोर होता है उसे डंडा नहीं, दया चाहिए। आज तुम उससे मारोगे, कल किसी और बेचारे को। फिर इंसान और जानवर में फर्क ही क्या रह जाएगा? बाबा के शब्दों ने गांव वालों के हाथ थमा दिए। डंडा नीचे झुक गए और पहली बार उस पागल कुत्ते को दुश्मन नहीं, एक बीमार जीव समझा गया। गांव वालों, जो कुछ हमने पिछले 2 दिन में देखा वो सिर्फ एक पागल कुत्ते की कहानी नहीं थी। ये हमारी लापरवाही का नतीजा था। हाँ सरपंच जी, हमने कभी जानवरों के बारे में सोचा ही नहीं। इसलिए आज से ये फैसला लिया जाता है, आज से गांव के हर कुत्ता और हर जानवर का वैक्सीनेशन होगा। न कोई भूखा रहेगा, न कोई बीमार रहेगा। ये सिर्फ कानून नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। नीला बंगला गांव वालों ने आज सिर्फ एक फैसला नहीं लिया, आज गांव वालों ने अपनी गलतियों को पहचाना, उस डर को समझा जो लापरवाही से पैदा होता है। गांव वालों ने सिर्फ एक नियम नहीं बनाया, गांव वालों ने एक सीख सीखी कि जिम्मेदारी से ही सुरक्षा आती है और दया से ही गांव जिंदा रहता है।